नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। अमेरिकी न्यूक्लियर सिस्टम, इसमें एटॉमिक हमले करने का आदेश सिर्फ एक ही शख्स दे सकता है, वो है अमेरिका का राष्ट्रपति। न्यूक्लियर युद्ध का खतरा इतना ज्यादा माना जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास हमेशा कुछ खास लोग मौजूद रहते हैं। इन स्पेशल ऑफिसर्स के पास एक काले रंग का ब्रीफकेस होता है जिसको न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। इस ब्रीफकेस में एक बुकलेट होती है जिसमें ग्राफिक्स के जरिए वॉर प्लान, हथियार और दुश्मन के टारगेट की पूरी जानकारी होती है। यह भी दर्ज होता है कहां पर हमले से कितने लोग मारे जाएंगे। न्यूक्लियर वॉर सिचुएशन में बाइडेन को यानी अमेरिकी राष्ट्रपति को इन बातों को बहुत कम वक्त में समझना होगा और हमले का आदेश देना होगा। अमेरिका के पास 5,550 न्यूक्लियर बम है। उनको लॉन्च पेंटागन वॉर रूम में किया जाएगा जिसका ऑर्डर अमेरिकी राष्ट्रपति देंगे। लेकिन जो बाइडेन के इस आदेश को तभी माना जाएगा जब वो एक खास कोड को बताएंगे जो एक छोटे से प्लास्टिक कार्ड में हमेशा राष्ट्रपति के पास रहता है। इसी कार्ड की वजह से अमेरिकी प्रेसिडेंट को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है क्योंकि उसके पास विनाश की सबसे बड़ी शक्ति होती है। अमेरिका को न्यूक्लियर हमला करने में महज 60 सेकंड का वक्त लगेगा। साल 1973 में इजराइल और अरब युद्ध में ऐसा ही वक्त आया था जब अमेरिकी सेना को डेफकॉन 3 का अलर्ट दिया गया था जो खतरे की घंटी थी। अमेरिकी मिलिट्री सिस्टम में वॉर को 5 लेवल में बांटा गया है। डेफकॉन 1 में ऑपरेशन का नाम कॉक्ड पिस्टल होगा। सेना पूरी तैयारी के साथ हमला करेगी क्योंकि न्यूक्लियर जंग बस शुरू होने वाली होगी। डेफकॉन 2 में ऑपरेशन का नाम होगा फास्ट पेस। तीनों सेना को हमला करने के लिए 6 घंटे का वक्त मिलेगा। इस लेवल का मतलब है कोई जंग परमाणु युद्ध के करीब पहुंच गई है। डेफकॉन 3 में ऑपरेशन का नाम राउंड हाउस है जिसमें 15 मिनट में एयरफोर्स को मिशन के लिए रेडी रहना होता है। इस अलर्ट का मतलब है जंग अब बेकाबू हो चुकी है, यानी न्यूक्लियर जंग के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा ही हाल 1960 में क्यूबा क्राइसिस के दौरान अमेरिका और यूएसएसआर परमाणु युद्ध के दहलीज पर पहुंच गई थी। अमेरिका न्यूक्लियर सिस्टम में एक खास प्रावधान है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति न्यूक्लियर हमले का आदेश देते हैं और अगर पॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को लगता है कि न्यूक्लियर हमले की जरूरत नहीं है तो वो आदेश टाल भी सकते हैं, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम होती है क्योंकि ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि ऑर्डर को मानना ही पड़ेगा। जितना खतरा अमेरिका को न्यूक्लियर बम से है उतना ही टेंशन रूस को भी परमाणु युद्ध की है। जब बात एटॉमिक हमले की आती है तो दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। यही वजह है कि जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोते भी हैं तो उनके 10 से लेकर 15 मीटर के दायरे में न्यूक्लियर सूटकेस रहता है। अमेरिका की तरह इसको ब्रीफकेस नहीं बल्कि रूस में सूटकेस बोलते हैं। अगर रूस पर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला होगा तो इस सूटकेस से अलर्ट का अलार्म बज उठेगा। रूस राष्ट्रपति के पास न्यूक्लियर सूटकेस होता है। ऐसा ही सूटकेस रूस के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के पास होता है, लेकिन न्यूक्लियर अटैक का आदेश सिर्फ रूसी राष्ट्रपति ही दे सकते हैं। रूस में पुतिन ही सुप्रीम कमांडर है। ये सूटकेस उनकी ही अमानत है। इमरजेंसी में वो इस सूटकेस से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। ये सूटकेस सीधे सैटेलाइट से भी जुड़ा होता है। ऐसा मौका सिर्फ एक बार ही आया है जब किसी रूसी राष्ट्रपति ने इस सूटकेस को खोला हो। ये उस दौर की बात है जब रूस के राष्ट्रपति बोरिस यल्त्सिन थे। 25 जनवरी 1995 को सूटकेस में अलर्ट अलार्म बजा। ऐसा ही दूसरी अलर्ट लाइट राष्ट्रपति की डेस्क पर जली। रशियन रडारों ने एक मिसाइल को डिटेक्ट किया था जो रूस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। रूस में अटैक का अलर्ट जारी हो गया था। सूटकेस खोला और अब क्या करना है इस पर बात होने लगी। फैसला लेने का सिर्फ 5 मिनट का वक्त था। रूस ने जवाबी हमले की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन तभी पता चला कि ये नॉर्वे का एक टेस्ट रॉकेट है। अगर सही वक्त पर पता नहीं चलता
तो परमाणु युद्ध की नौबत आ गई थी। अमेरिका से लेकर रूस तक कई बार सेना को गलत कोड देकर न्यूक्लियर वॉर का ऑर्डर दिया जाता है ताकि ये जान सके कि असल में जब युद्ध होगा तो किन किन बातों पर खास ध्यान देना होगा। रूस का जो न्यूक्लियर सिस्टम है उसमें पुतिन के ऑर्डर को टालने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो सिर्फ अमेरिका और रूस एक दूसरे पर न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे, बल्कि इस जंग में ब्रिटेन का अहम रोल भी होगा। अब आप यहां गौर फरमाइए, यह है ब्रिटेन की सबसे खतरनाक सबमरीन ट्राइडेंट, जिसमें ब्रिटिश न्यूक्लियर हथियार हर वक्त मौजूद रहते हैं। ये पनडुब्बी हर वक्त अटलांटिक सागर में कहीं मौजूद रहती है, जो न्यूक्लियर हमला करने के लिए हर वक्त रेडी रहती है। एक सिग्नल और परमाणु हमला हो गया। ब्रिटेन में सिर्फ प्रधानमंत्री ही न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर दे सकते हैं। इसके लिए ब्रिटिश पीएम को एक खास कोड देना होगा। ब्रिटेन की एक खास परंपरा है, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनता है वो न्यूक्लियर मिसाइल से लैस 4 सबमरीन के खत लिखता है। इस चिट्ठी को लास्ट रिसोर्ट कहते हैं। यह चिट्ठी सबमरीन की तिजोरी में रखी जाती है और प्रोटोकॉल के मुताबिक इसे तभी पढ़ा जाएगा जब ब्रिटेन किसी हमले में पूरी तरह से तबाह हो गया हो। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की चिट्ठी लास्ट रिसोर्ट में क्या लिखा जाता है ये किसी को नहीं पता होता। जब प्रधानमंत्री बदलता हो तो चिट्ठी को बिना खोले जला दिया जाता है और नए पीएम की नई चिट्ठी रख दी जाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।